नमस्कार। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के हमारे खास बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। बालाघाट के जिला विपणन अधिकारी हरेंद्र रघुवंशी का बयान सामने आया है, जिसमें चर्चा के दौरान उन्होंने बताया कि इस बार साल 2022-23 में हुई धान खरीदी पिछले साल के मुकाबले ज्यादा बेहतर रही और पिछले साल के मुकाबले इस बार लगभग 7,000 किसानों की संख्या बढ़ी है। साथ ही परिवहन का खर्च कम होने के कारण प्रशासन का लगभग 9 से 10 करोड़ रुपए के खर्च में बचत हुई है। 40,000 मेट्रिक टन हुई है। लास्ट ईयर 4,63,000 थी। इस बार जो है केंद्र जो है गोदाम 42 केंद्र हमने गोदाम भी बनाए, उसमें लगभग 1,24,000 मेट्रिक टन गोदाम में खरीदी करके रखवा दिया गया है। और समिति से भी करीब 73 समिति हमने चयन किया। अपने 73,000 मेट्रिक टन सीधे समिति से मिलर्स को दिए जाके परिवहन हमने उसमें कम किया। लास्ट ईयर के कंपेयर में हमारा 50% परिवहन कम हुआ है। वहीं खबर रायपुर से है, जहां एक महीने में भारतीय जनता पार्टी के 4 नेताओं की हत्या को लेकर बीजेपी ने प्रदेश स्तरीय सड़क जाम आंदोलन किया। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सभी मंडलों स्थल पर चक्का जाम करके शोक प्रकट करना चाह रही है। बताना चाहते हैं कि कांग्रेसी सरकार ने हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर सुरक्षा हटाती जा रही है और पूर्व विधायक, पूर्व सांसद, जिला पदाधिकारियों को सुरक्षा प्राप्त है, उसे एक एक करके हटा दिया गया। एक महीने के अंदर 4 हमारे नेताओं की हत्या हो जाती है। इसके लिए राज्य सरकार गंभीर कदम नहीं उठाती है, इसलिए एनआईए की बात कर रही है। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सभी मंडलों तक चक्का जाम करके प्रकट करना चाहती है, बताना चाहती है कि कांग्रेस जिस प्रकार से सुरक्षा हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर हटाती जा रही है, पूर्व विधायक, पूर्व सांसद, हमारे जिले के पदाधिकारियों के ऊपर जो सुरक्षा पहले प्राप्त था वो भी हटाया जा रहा है। तो ये एक षड्यंत्र का हिस्सा है कि हमारे कार्यकर्ता 1, 2, 3, 4 एक महीने के अंदर 4 की हत्या हो जाती है। और ये आज सरकार इसके लिए कोई गंभीर कदम नहीं उठाती। और जिस एनआईए की बात कर रहे हैं आज इनके डीजी, मैं कहना चाहता हूं जिस एनआईए के लिए झीरम घाटी की जांच जब जारी किया गया और उस समय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी कहने से एनआईए जांच कराया गया, आज उस एनआईए का विरोध भूपेश बघेल लगातार करते रहे। वहीं खैरागढ़ सिद्धपीठ रुखखंड स्वामी मंदिर में महाशिवरात्रि पर्व की शुरुआत कांवड़ियों ने मां नर्मदा खैरा से कांवर में जलाभिषेक लेकर की। आपको बता दें कि शिव भक्तों ने भव्य पदयात्रा निकाली और दोपहर खैरागढ़ शहर पहुंचने पर स्थानीय साईं मंदिर के सामने कांवड़ियों के पैर पखारकर जगह जगह शिव भक्तों का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। साथ ही कांवड़ियों के काफिले में हर वर्ग के लोग शामिल हुए। इस दौरान नर्मदा छुड़िया खादान समेत खैरागढ़ मार्ग में जगह जगह पर सेवा स्टॉल लगाए गए। कांवड़ियों की पदयात्रा शक्तिपीठ रुखखंड स्वामी मंदिर पहुंची और बाबा के जलाभिषेक के साथ रुखखंड स्वामी मंदिर में महाशिवरात्रि पर्व की विधिवत शुरुआत की गई। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बेमेतरा की, जहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मोर आवास मोर अधिकार योजना के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित हितग्राहियों के हित में प्रदर्शन किया, जिसमें नगर पालिका का घेराव, शीतला मंदिर, सिंघोरी में चक्का जाम और पुराना बस स्टैंड पर विशाल धरना प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन कर रहे
कार्यकर्ताओं ने कहा कि मोर आवास मोर अधिकार को राज्य सरकार ने रोक रखा है। साथ ही नारे लगाते हुए पुराना बस स्टैंड से नगर पालिका तक बीजेपी कार्यकर्ताओं ने रैली निकाली। इसमें उनकी कुछ मांगे थी, उसके संबंध में उनके द्वारा ज्ञापन विभागीय अधिकारी राजस्व को दिया गया है और जो भी नियमानुसार उसकी कार्रवाई की जाएगी। के द्वारा अब विभिन्न मांगों को लेकर के नगर पालिका पूरी तरह का घेराव किया गया था, जिस पर पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेशानुसार पर्याप्त सुरक्षा पर लगाया गया था और इन्हें गेट पर ही रोका गया और एसडीएम महोदय के द्वारा इनसे ज्ञापन लेकर के यहाँ पर समाप्त किया गया। धरना प्रदर्शन को शांतिपूर्ण रहा था, किसी का कोई अप्रिय घटना इस पर किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना नहीं। जो नगर पालिका का घेराव करने के लिए भारतीय जनता शहर मंडल के द्वारा किया गया था और हम लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचे हैं। मीठा पानी को लेकर बहुत बड़ी समस्या नगर में और करोड़ों रुपए यहाँ के जो वर्तमान विधायक है केवल कागजों पर है। यहाँ धरातल में किसी भी प्रकार का कोई कार्य नहीं दिख रहा है। आप वार्ड में चले जाइए, त्राही त्राही मचा हुआ है। अगर अभी इस मांग को अगर आप पूरा नहीं किया तो इससे ज्यादा और एक अभी बड़ा आंदोलन होना है, जब विधायक जी का कार्यालय का अभी घेराव करेंगे। वहीं छिंदवाड़ा के बैतूल में एक गंभीर हादसा हो गया। करीब 20 से 25 श्रद्धालु पिकअप वाहन से दर्शन के लिए महादेव मेला जा रहे थे। इस दौरान गोरख घाट मार्ग पर पिकअप अनियंत्रित होकर पलट गया। बता दें कि इस घटना में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं 5 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। वहीं मौके पर पहुंचकर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश सरकार के किसानों को लाभ का धंधा बताने वाली तमाम योजनाएं जमीनी स्तर पर कारगर नहीं है। जिले के मोहखेड़ ब्लॉक के नरसला गांव के किसान ने शासन से परेशान होकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पूरा परिवार सदमे में है। परिजनों ने आत्महत्या का जिम्मेदार अधिकारियों को ठहराया है। इसके पूर्व में भी दो किसान 2 बार जहर का सेवन करने के आत्महत्या का प्रयास कर चुका है। हालांकि किसान ने सुसाइड नोट लिखा है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। मृतक के पुत्र संदीप ने बताया कि मेरे पिता समेत 4 भाई हैं, जिनकी कुल 26 एकड़ खेती है। इस खेती का 4 साल पहले बंटवारा हुआ। इस बंटवारे से वह संतुष्ट नहीं था, जिसको लेकर किसान ने आवेदन किया। तहसील कार्यालय में प्रकरण विचाराधीन था। इस आवेदन का 4 साल से लगातार इसको लेकर चक्कर काट रहा था। आत्महत्या की मुख्य वजह यही बताई जा रही है। ये जमीनी विवाद चल रहा था सर। कुछ लोग जो हमारे जिन लोगों ने इलीगल तरीके से जमीन में कब्जा करके रखते हैं, उसके लिए बार बार कहीं कलेक्टर आ रहे, तहसीलदार पटवारी के चक्कर काटते रहे, माइंडली बहुत डिस्टर्ब रहा करते थे। इन्होंने दो बार पिछले 2 बार जहर का सेवन भी किए। उसके बाद भी उनको जो उचित न्याय नहीं मिल पाया। पता नहीं क्या मानसिक प्रताड़ना से जूझ रहे थे वो, इसके कारण उन्होंने आज बगैर बताए ये कदम उठाया। इसी बीच रायपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि नवजीवन मिशन शुद्ध पीने का पानी पहुंचाने में देरी। प्रदेश में 50 लाख घरों तक नहीं पहुंचा पानी। साफ पानी पहुंचने में 2 साल की देरी का मामला सामने आया है। सरकार के 5 साल पूरे होने को 8 महीने बचे हैं और पानी अब तक नहीं पहुंचा है। नवजीवन मिशन के मंत्री हैं गुरुरुद्र कुमार। तो नवजीवन मिशन और जिसके तहत शुद्ध पीने का पानी पहुंचाने में देरी का मामला सामने आया है। प्रदेश के 50 लाख घरों तक पानी नहीं पहुंचा है। 2 साल की देरी बताई जा रही है। बड़ी खबर का रुख करते हैं। आपको बता दें कि रायपुर में कार्यशाला सह प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। कोदो, कुटकी, रागी के उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। बिहान में आयोजित कार्यशाला मोटे अनाजों के बारे में जानकारी दी गई।
प्रसंस्करण में सहयोग के लिए प्रशिक्षण दिया गया। मोटे अनाजों के बारे में जानकारी दी गई, प्रसंस्करण में सहयोग के लिए जानकारी दी गई है और प्रशिक्षित किया गया है। कार्यशाला का आयोजन जहां पर कोदो, कुटकी, रागी उत्पादन को जिससे बढ़ावा मिलेगा, बिहान में कार्यशाला का आयोजन किया गया है। रायपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर बीजेपी का सड़क जाम आंदोलन शुरू हो गया है। राजेश मुनत के नेतृत्व में ये प्रदर्शन किया जा रहा है। टाटी बांध चौक पर ये प्रदर्शन किया जा रहा है। बीजेपी नेता की हत्या के विरोध में ये प्रदर्शन किया जा रहा है। बताते चले कि बस्तर में 4 बीजेपी नेताओं की हत्या अब तक हो चुकी है और इस मामले में प्रदेशाध्यक्ष अरुण ने चक्का जाम का नेतृत्व किया है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह भी इस चक्का जाम में शामिल हैं। तो बीजेपी के नेताओं की हत्या को लेकर ये चक्का जाम किया जा रहा है। बताते चलें कि लगातार 4 बीजेपी नेताओं की बीते दिनों हत्या हो गई है। इस पूरे चक्का जाम का नेतृत्व राजेश मुनत कर रहे हैं। बस्तर में 4 बीजेपी नेताओं की हत्या को लेकर अब बीजेपी के कार्यकर्ताओं में आक्रोश है और किस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता, चाहे बात पूर्व सीएम की हो या फिर राजेश मुनत, इस चक्का जाम का नेतृत्व कर रहे हैं और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह भी इस चक्का जाम में शामिल हैं, जहां पर ये सभी लोग सड़क जाम कर अपना विरोध व्यक्त कर रहे हैं। वहीं बुरहानपुर जिले में कई पर्यटन के क्षेत्र हैं जिसमें कला, ताजमहल, गुरुद्वारा, शाही किला भी एक पर्यटन स्थल है। कलेक्टर भव्या मित्तल की एक अनूठी पहल पर छात्राओं को कलेक्टरेट सभागृह, सीएम राइजिंग स्कूल नवारा के छात्रावासों की छात्राओं को बुलाया गया और जानकारी दी गई। बुरहानपुर जिला पर्यटन के क्षेत्र में अग्रणी माना जाता है। यहां करीब 32 ऐसे स्थान हैं जिन्हें पर्यटन की श्रेणी में रखा गया है, जिसमें कला, ताजमहल, शाही किला, शाही हमाम, दरगाह, हकीमी गुरुद्वारा आदि को पर्यटन की श्रेणी में रखा गया है। तो कलेक्टर भव्या मित्तल की एक अनोखी पहल देखने को मिली है, जहां पर बुरहानपुर में दार्शनिक स्थल पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस दौरान छात्राओं को शिक्षित किया गया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में छात्राओं को शिक्षित किया जा रहा है और इस दौरान जिलाधिकारी खुद जो छात्राएं हैं उन्हें प्रशिक्षण दे रही हैं, शिक्षित कर रही हैं। ये एक अनोखी पहल की शुरुआत की गई है। महोदय के निर्देशानुसार जैसे मुझे नावरा गर्ल्स हॉस्टल का नोटिस बनाया गया है, तो इसमें एक मैडम की नवीन पहल के तहत तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम में आज बच्चों को हम जिला भ्रमण के लिए 1 दिन के लिए लाए हैं। तो अभी यहाँ पर हम इनको काला ताजमहल दिखा के लाए हैं। अब कलेक्टर ऑफिस लाए हैं जिसमें एडीएम सर और मैडम से मिलेंगे और यहाँ पर जो योजनाएं चल रही है उसकी जानकारी बच्चों को दी जाएगी। वहीं बुरहानपुर जिले में प्रोजेक्ट मुस्कान को लेकर कलेक्ट्रेट सभागार में कलेक्टर भव्या मित्तल ने बैठक ली, जिसमें जिला शिक्षा अधिकारी विभाग समेत अन्य विभागों के अधिकारी पहुंचे, जिन्हें प्रोजेक्ट मुस्कान के तहत जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। बुरहानपुर जिले का प्रोजेक्ट मुस्कान जिसे अच्छी तरह से लागू करने के लिए कलेक्टर भव्या मित्तल ने बैठक ली और इस बैठक में जिला शिक्षा अधिकारी, स्वास्थ्य विभाग के CMHO और महिला बाल विकास विभाग के अधिकारियों समेत सभी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की बैठक ली, जिसमें जिले के कुपोषित बच्चों को किस तरह से सामान्य श्रेणी में डाल सकते हैं। बैठक का आयोजन किया गया और सभी को आवश्यक निर्देश दिए गए।
आज कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित है, जिसमें हमारे CMHO उपस्थित हैं, हमारे जिला शिक्षा अधिकारी उपस्थित हैं, महिला बालिका स्वास्थ्य कर्मी हैं और BST डॉक्टर्स हैं, CHOs हैं, जन शिक्षक हैं, इसके अलावा 2 संस्थाएं काम करती हैं, उनके भी लोग हैं। हम सभी लोग मिलकर प्रयास करेंगे प्रोजेक्ट मुस्कान के अंतर्गत जो बच्चे चिन्हित हुए हैं हमारे यहाँ कुपोषित और अति कुपोषित बच्चे, उनको सामान्य श्रेणी में लाने के लिए जो प्रयास करें, उसी का समीक्षा बैठक कलेक्टर महोदय द्वारा ली जाएगी। खबर बुरहानपुर से है, जहां मांडवा निवासी गणेश मिर्गी की बीमारी से ग्रस्त हैं, जिसके चलते हर 8 दिन में उसे मिर्गी का दौरा पड़ता है, जिससे परेशान होकर युवक ने कीटनाशक दवा खा ली, जिसके चलते युवक बीमार हो गया। परिजन को पता चला तो उन्होंने आनन फानन में अस्पताल में युवक को भर्ती कराया, जहां उसका इलाज चल रहा है। तो मिर्गी के दौरों से परेशान युवक ने कीटनाशक खा ली, जिसके बाद उसकी हालत बिगड़ गई। वहीं इस की जानकारी जैसे ही परिजनों को लगी तो परिजनों ने तुरंत युवक को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर उसका उपचार जारी है। बता दें कि हर हफ्ते इस युवक को मिर्गी के दौरे आते थे और इसी से परेशान होकर युवक ने ऐसा कदम उठाया है। वहीं बुरहानपुर जिले में अवैध मदिरा के निर्माण, संग्रहण, परिवहन, विक्रय और चयन के खिलाफ कलेक्टर भव्या मित्तल के आदेश पर शिवचरण चौधरी ने जिला आबकारी अधिकारी के मार्गदर्शन में संयुक्त आबकारी बल ने नेपानगर के डावली खुर्द गांव के जंगल में नाले किनारे में दबिश देकर कुल 45 लीटर हाथ भट्टी मदिरा और 1650 किलो महुआ लहान मौके पर बरामद किया, जिसका सैंपल लेकर बाकी लहान को नष्ट कर दिया गया। आपको बता दें कि जब्त की गई मदिरा और लाहन की बाजार में लगभग 91,500 रुपए कीमत बताई जा रही है। खबर बुरहानपुर से है, जहां बहादुरपुर गांव में स्थित शिव मंदिर में ओमकारेश्वर से लाए गए जल से भोले बाबा का जलाभिषेक होगा। बता दें कि शिवरात्रि से 14 दिन पहले ओमकारेश्वर जाकर कांवड़ से जल लाते हैं, जिससे महाशिवरात्रि के दिन जलाभिषेक करते हैं। इस वर्ष में बहादुरपुर से शिवधाम मंदिर से लेकर ओमकारेश्वर नर्मदा जी का जल लेने जाते हैं, जिसमें आज ये 4था दिन हम यहाँ पर शिवधाम पहुंचेंगे शाम में। तो कल इसी जल से अभिषेक किया जाएगा भोलेनाथ बाबा का शिवधाम में। खबर जगदलपुर से है, जहां बस्तर जिले के पर्यटन को देश विदेश तक पहुंचाने को लेकर कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान और जिला प्रशासन ने संयुक्त कार्यक्रम का आयोजन किया। आपको बता दें कि देखो बस्तर सीजन 1 का आयोजन 16 फरवरी से 20 फरवरी तक किया जा रहा है। कार्यक्रम में भारत के कई राज्यों से आए ब्लॉगर, ट्रैवल राइडर, फोटोग्राफर, यूट्यूबर, टूर ऑपरेटर को आमंत्रित किया गया है। चित्रकूट स्थित एक निजी होटल में आयोजित उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में सुंदरराज PIG बस्तर, मोहम्मद शाहिद CCF कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के अलावा कई लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक ने बदलते बस्तर में पुलिस विभाग का सुरक्षा व्यवस्था में योगदान के बारे में बताया। वहीं खबर कानकेर से है, जहां भानु प्रतापपुर पंखाचूर मार्ग पर भीषण सड़क हादसा हो गया। ट्रक जब पिकअप को साइड दे रहा था, इस दौरान हादसा हो गया। हादसे में वाहन चालक की मौके पर ही मौत हो गई और अन्य 2 लोग बाल बाल बच गए।
खबर बुरहानपुर से है, जहां जिला वनकर्मी संघ ने अपनी लंबित मांगों को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। आपको बता दें कि वनकर्मी संघ की हड़ताल 5 चरणों में होनी थी, जिसका पहला चरण 14 फरवरी से होना था, लेकिन इसी वन सुरक्षा को देखते हुए स्थगित कर आज ज्ञापन के माध्यम से चेतावनी दी गई है। कर्मचारी संघ का कहना है कि उनकी लंबित मांगों को लेकर एक प्रांतीय आंदोलन की तैयारी की जा रही है, जिसे कर्मचारी मिलकर 5 चरणों में पूर्ण करेंगे और अंतिम चरण में हड़ताल पर जाएंगे। इसी को लेकर 17 फरवरी को जिला कलेक्ट्रेट को ज्ञापन देने के लिए मध्य प्रदेश वन कर्मचारी संघ और जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचा। वन कर्मचारियों का कहना है कि वन कर्मचारी होने के बावजूद भी हम अतिक्रमणकारियों को खदेड़ने में नाकाम रहे। वे हमें मार सकते हैं, लेकिन हम उन्हें नहीं मार सकते। सरकार भी कुछ नहीं कर रही। प्रदेश वन कर्मचारी संघ द्वारा अपनी लंबित मांगों को लेकर के एक प्रांत व्यापी आंदोलन की तैयारी की जा रही है, जिसमें हम 5 चरणों के अंदर हमारा कार्यक्रम पूर्ण करेंगे। इसमें अंतिम चरण जो रहेगा उसमें हम लोग हड़ताल पर जाएंगे। प्रथम चरण हमारा 14/2/2023 को था, लेकिन कुछ सुरक्षा की दृष्टि से हम लोगों ने वो आगे स्थगित करके आज दिनांक 17 को हम लोग कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने के लिए आए। अगली खबर का, जो कि बुरहानपुर से है, जहां ताप्ती नदी के किनारे 3.25 लाख रुद्राक्ष नेपाल से आए हैं और रुद्राक्ष का शिवलिंग बनाया गया। भक्तों ने ताप्ती नदी की मिट्टी से शिवलिंग बनाया और जिन्हें ताप्ती नदी में विसर्जित किया गया। भक्तों ने बड़े ही प्रेम से इन शिवलिंगों का निर्माण किया, जिसके लिए पहले भक्तों ने ताप्ती नदी से मिट्टी ले जाकर शिवलिंग तैयार किया और शिवलिंग की ही पूजा अर्चना की। पूर्व निगम अध्यक्ष मनोज तारवाला शाह की पत्नी और बीजेपी जिला अध्यक्ष मनोज भी परिवार समेत शामिल हुए। भाई साहब, ये महाशिवरात्रि का पर्व है। महाशिवरात्रि भोलेनाथ की शिवरात्रि। भोलेनाथ कल दूल्हा बनेंगे, इसी उपलक्ष्य में आज हल्दी की रस्म पूरी की गई है। सभी मातृशक्ति और जितने 21-31 जोड़े बैठे थे, इन्होंने आपसी प्रेम से एक दूसरे को हल्दी लगाई, क्योंकि भोलेनाथ की हल्दी है, ये जगत के पिता है, इनकी हल्दी है, तो हम क्यों ना इनकी हल्दी की रस्म को और चलिए, फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।